तो आइए स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण शास्त्र का एक जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है वैन हीले। इसको कुछ लोग वैन हीले भी कहते हैं और कुछ लोग इसे तो आइए हम लोग देखेंगे वैन हीले का जो सिद्धांत है। वैन हीले ने एक सिद्धांत दिए थे, वह था कौन सा? ज्योमेट्रिक थिंकिंग, जियोमेट्रिक थिंकिंग यानी ज्यामितीय सिद्धांत, ज्यामितीय चिंतन। देखिए, वैन हीले ने इस सिद्धांत के माध्यम से कहा कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं। उन्होंने ज्योमेट्री यानी ज्यामितीय सिद्धांत के माध्यम से, यानी इस कह सकते हैं ज्यामितीय जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने बताया था, यानी हीले महोदय ने बताया था कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनका मुख्य जो सिद्धांत था वह ज्योमेट्री से रिलेटेड था, यानी जियो प्लस मेट्री को मिला के बनता है जियोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्या प्लस मिति इक्वल टू ज्यामिति। जियो माने क्या होता है? जियो का मतलब होता है आप जो पृथ्वी भू बोलते हैं, और मिति मीन्स क्या होता है? मापना। तो भूमि को मापने के लिए जो उन्होंने तरीका बताया, जैसे जमीन था नहीं, तो शुरुआत में भूमि को कैसे मापा जाता, तो उसके लिए जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मापा जाता है, या बच्चा किस प्रकार से ये भूमि का मापन करेंगे, या ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको कैसे वह सीखेंगे, उसके लिए जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय चिंतन। सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा ज्यामिति को किस प्रकार सीखेगा। मान लीजिए कि आपने यह दिया ज्यामिति और हमको सिखाना है इसके बारे में, तो कोई ना कोई तो इसका तरीका होगा। अब आपने जब यह दिया तो इसमें भी तो बहुत प्रकार के होते हैं या नहीं? तो ये जब कई प्रकार के होते हैं तो इसको कैसे सीखेगा? जब सीखेगा तो इसके गुण क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, और बच्चे अपने तरीके से इसमें क्या जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज, तो बच्चा इसको ऐसे भी तो जोड़ के बता सकता है ना कि चलो इसको ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, नहीं इसको ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, ऐसे भी तो बनाया जा सकता। तो ये सारा अपने तरीके से नए नए चीजों को सोचना, इन सब तरीका है। तो उन्होंने बच्चे को यह सिखाने के लिए क्या किए, अपने जो सिद्धांत थे उसको 5 स्तरों में बांटा। बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति सीखेंगे, इसको सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, 5 स्तर दिए, 5 लेवल दिए। नहीं, अब यहां से स्तर शुरुआत जो होता है 0 से होता है, और इस तरीके से बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, तो स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। गौर कीजिए, लास्ट स्तर कौन है, स्तर 4। प्रारंभिक कौन है, स्तर 0 है। टोटल कितना, 5 स्तर है। लेकिन अगर पूछेगा कि अंतिम स्तर कौन सा है, तो वहां पे वो स्तर 5 नहीं दे देंगे, स्तर 4 ही।
काउंटिंग में 5 है, लेकिन अंतिम जो है से स्तर 4 है, और शुरुआती कौन है? 0 है। थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। बच्चे को उन्होंने बताया कि स्तर 0 पर जब बच्चा रहेगा तो केवल अपीयरेंस का मतलब केवल बच्चे ऑब्जर्व करके, केवल अवलोकन करके बताएगा। केवल उसको क्या करने का लूर है? अवलोकन। क्या बच्चा नाम उम नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, वह केवल दूसरे चीजों से जो उसने जीवन में अवलोकन किया है उससे क्या करेगा? उसका तुलना करके तुलना तो करेगा नहीं, केवल वैसा ही नाम बताएगा। स्तर 1 पर जब जाएगा तो भुजा के आधार पर बता देगा। 3 गो भुजा तक कह देगा त्रिभुज है, 4 गो तक चतुर्भुज है, 5 गो तक पंचभुज है, गोल है तो कहेगा कि वृत्त है, और गुण भी बताएगा। इसमें प्रॉपर्टी जानता है। 0 स्तर पर ना भुजा के आधार पर बता। स्तर 0 में देख के अवलोकन करेगा केवल, और जब स्तर 1 पर आएगा तो गुण बताएगा। गुण के आधार पर, गुण समझते हैं ना, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, उसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत का, और ये गुण हो गया। और स्तर 2 पर जब जाएगा बच्चा तब क्या करेगा? इसमें देखा था, इसमें गुण बताया, और इसमें संबंध बताना जान जाएगा। संबंध मतलब वर्ग आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता, ये संबंध बताएगा। स्तर 3 पर जाएगा तो बच्चा प्रूफ कर देगा कि त्रिभुज के 3 कोण, ए में बता रहा था स्तर 3 में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, लेकिन इसमें क्या कर देगा? साबित कर देगा कि कैसे होता है 180 डिग्री। अगर चतुर्भुज के या वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं? प्रत्येक को 90 डिग्री होते हैं तो कैसे होते हैं? और जब स्तर 4 पर जाएगा, जहां तक बच्चे पहुंच, दुर्लभ बच्चे ही पहुंचते हैं, यह जो होते हैं सभी की बस की बात नहीं है, और इसे क्वेश्चन भी न के बराबर आते हैं। यह जो होता है एक सृजनात्मक बच्चा है, जिसमें क्या करेगा? वो ये सब जानने के बाद ना अपने तरीके से नया नया एडवांस रूल बनाएगा। ये कह सकते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे आके एक क्या बन जाता है? इन्वेंटर बन जाता है, आविष्कार। तो एक बार फिर से समझिए, इसमें क्या करेगा? स्तर पर इसमें केवल बच्चा अवलोकन करेगा। स्तर 0 पर बच्चा क्या करेगा? अवलोकन। क्या भुजा के आधार पर इसमें बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? भुजा के आधार पर बता देगा। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसन वाला दिए हैं, तो अब ऐसे वाला दिए तो भुजा के आधार पर कहेगा ओ ये तो चौखट अथी है, क्या है? दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। कैसे बताए? एक आधार पर ना बताया ना, तो अवलोकन के में खाली देखेगा बच्चा। जैसे वृत्त देखेगा ना, वृत्त तो कहेगा ऐसा अवलोकन किया होगा कोई और चीज। रोटी तो कहेगा कौन चीज है? रोटी जैसा है, ऐसे ना कहेगा, रोटी जैसा है। जब ऐसा देखेगा तो कहेगा कि ये दरवाजा जैसा है। अब लेकिन स्तर 1 पर जब बच्चा आ जाएगा तो इसमें क्या करेगा? गुणों के आधार पर बताना शुरू कर देगा ना। गुण के आधार पर, गुण समझते, प्रॉपर्टी समझते। जैसे त्रिभुज के ये जानता है कि त्रिभुज, मान लीजिए गुण कैसा होगा? गुण जैसे आप गुण की बात करेंगे, इसमें गुण के आधार पर इसमें संबंध अभी बताएगा कि ना बताएगा? अभी संबंध नहीं बताएगा, अभी गुण खाली जानेगा। क्या गुण जानेगा? जैसे ई है, ई जानेगा क्या गुण इसका? कि वो ये ना, इसका आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है ना। गुण जानेगा, ई जानेगा कि प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बता देगा, यहाँ पे ई जानेगा। और सबका जो अभी 180 डिग्री 360 होता है बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? ये तो गुणे ना है, ये सब अभी बता पा रहा है बच्चा नहीं, गुण बता देगा गुण के आधार पर। अब यहाँ पर बच्चा ना अब गुण के आधार पर नाम भी बता देगा, कहेगा अच्छा ये 3 गो भुजा है ना, त्रिभुज है। 3 गो भुजा है तो कथी है? त्रिभुज है। 4 गो है तो चतुर्भुज है ना। उसके बाद जब स्तर 2 पर आएगा तो अब यहाँ पे संबंध बताएगा। संबंध समझ रहे हैं ना? भाषा का आधार। अब भाषा का संबंध बता दे। जैसे ये बता देगा, देखिए कहेगा इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी सब कोण 90 डिग्री, इसमें भी सब कोण 90। ये तो ऊपर से सिक्का आया हुआ है। अब क्या बताएगा? कहेगा कि वर्ग जो होता है आयत हो सकता है।
लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। नहीं होगा। अब संबंध जोड़ने लगा ना दोनों में। अच्छा इसमें बता देते हैं। अब इसमें तक केवल त्रिभुज बता रहा था स्तर 1 में। अब त्रिभुज के टाइप भी दीजिएगा ना, जैसे सब भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज ना, और अगर मान लीजिए कि दो भुजा बराबर है तो बता देगा कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका कोई भुजा बराबर ना हो तो कह देगा ये विषम बाहु त्रिभुज। यानी अब बच्चा इसमें देखो, इसमें केवल दूसरे चीज के अनुरूप नाम बता रहा था ना। गोल देखा था, कहा माँ के रोटी जैसा है, पैसा पापा के पैसा जैसा है ना, ऐसा देखा था, कहा कि दरवाजा जैसा है। लेकिन ए पर जब आया तो अब उसका नाम भी बता रहा है, गुण भी बता रहा है, गुण को पता है। लेकिन जैसे ही स्तर 2 पर आएगा अब बच्चा संबंधों बताना शुरू कर देगा। ओ ऐसा सिक्का रहता है तो ऐसनो सिक्का हो सकता है, अगर सोना का हो सकता है तो चांदी का भी हो सकता है। अब यहाँ पे संबंध बता रहा है, लेकिन स्तर 3 पर जाएगा तो अब साबित भी करेगा। अब इसको इतना पता हो गया है बच्चा को, कौन चीज कि त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं तो क्यों होते हैं, और तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है तो क्यों होता है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं, और चारों को 90 होता है तो क्यों होता है, और समानांतर आमने सामने का भुजा होता है तो क्यों, सब साबित कर देगा। नहीं, लेकिन जैसे ही स्तर 4 पर जाएगा तब क्या करेगा, इसमें सृजनात्मकता गुण आ जाएगा। नहीं, बच्चा कैसा हो जाएगा, सृजनात्मक हो जाएगा, मतलब अब वह उसमें अपने तरीके से भी जोड़ना शुरू कर देगा, नया नया टाइप। नहीं, और यही लेवल पर आकर अब वो क्या हो जाएगा, गणितज्ञ हो जाएगा, जो कि गणित पर क्या करेगा, नया नया नियम कानून भी बनाना शुरू करेगा। लेकिन इस सब की बस की बात नहीं है। यहाँ पर वही लोग पहुंच पाते हैं जो लगातार क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और हमेशा दिमाग को रटंत प्रणाली से दूर रखते हैं। तो देख सकते हैं ये है आपका टोटल जो है से लेवल कितना है, 5, लेकिन शुरुआत होता है लेवल 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, सबसे शुरुआती जो सिद्धांत में उन्होंने लेवल दिया वो कौन था, लेवल 0, जिसका नाम क्या था, चाक्षुषीकरण। या मानसिक, नहीं, इसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण ना, मेंटल पिक्चर जिसको बोलते हैं, मानसिक चित्रण, मेंटल। अब इसको देखें, इसमें चाक्षु माने क्या होता है, आंख, यानी जो भी बच्चा क्या करेगा, देखेगा, अवलोकन करेगा, दिखावट के ना, यानी जो भी बच्चा क्या करेगा, दिखावट के आधार पर जो बताएगा वही है आपका चाक्षुषीकरण। विश्लेषण, एनालिसिस, नामे से लग रहा है एनालाइज करेगा। विश्लेषण माने क्या होता है, छोटे छोटे भाग में तोड़ना, यानी इसमें क्या करेगा, गुण के आधार पर, किसके आधार पर, गुण के आधार पर तोड़ तोड़ के बताएगा। नहीं, इसमें बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे भागों में यानी गुण जो है बताने का प्रयास करता है। और अगला जो है से अनौपचारिक निगमन, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दिखावट के आधार पर बच्चा केवल क्या करता है, पहचानना, और क्या करेगा, नाम बताएगा, ये ना करेगा, हो पहचानेगा अवलोकन करके, देख के, और उसका नाम बता देगा। लेकिन क्या ये वृत्त को क्या वृत्त बता पाएगा, नहीं बताएगा, उसको रोटी बोलेगा या सिक्का बोलेगा। दूसरा में क्या करेगा, ये जो गुण प्रॉपर्टीज, यानी इसमें जो होगा वह आकृति की विशेषता बताएगा, आकृति की क्या बताएगा, विशेषता समझते हैं, गुण विशेषता, यानी गुण, जैसे अगर मान लीजिए कि यह है तो इसका विशेषता क्या हो सकता है कि इसमें 3 भुजा होते हैं, यही ना बताएगा, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, यही ना विशेषता क्या हो सकता है, यही सब ना हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर यह आयत है तो इसका विशेषता क्या बताएगा कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, आमने सामने के भुजा समानांतर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यही ना बताएगा, और सभी कोणों का योग क्या डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, विशेषता बताएगा।
लेकिन जैसे ही जाएगा अनौपचारिक में, ऐसे भी पहले अनौपचारिक होता है, पहले बच्चा कैसा विकास करता है, अनौपचारिक, तब ना बाद में औपचारिक। तो पहले चाक्षुषीकरण आ गया, तब विश्लेषण आ गया, और बाद में अनौपचारिक। पहले ये तो याद रहेगा, चाक्षुषीकरण तो नहीं भूलेगा, विजुअलाइजेशन नहीं, उसके बाद आ जाएगा विश्लेषण, तब अनौपचारिक, तब औपचारिक, लास्ट में दृढ़ता। क्योंकि जब एग्जाम में दीजिएगा तो वहां लेवल 0 1 तो नहीं देगा, कभी कभी लेवल 1 0 देगा, तो वो नहीं देगा, वो देगा तो ए नहीं देगा। तो आपको जैसे आपको पता है कि वो दिखावट के आधार पर तो लेवल स्तर 0 पर था, लेकिन अब नाम में नहीं याद आ रहा है ना, तो वहां पे फिर समस्या आ जाएगा। तो पहले चाक्षुषीकरण, हिंदी में नाम बदल सकता है लेकिन इंग्लिश में नाम नहीं बदला, इसलिए इसका ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश भी क्या कर ले, याद रखे। विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है और रीगर, ये सब नाम नहीं, इंग्लिश का नाम नहीं चेंज होगा। तो ये हो गया गुण के आधार पर। और अनौपचारिक निगमन, पहले अनौपचारिक आएगा, याद रखिएगा। ये में क्या करेगा, विशेषताओं में, अब जो बच्चा विशेषता बता रहा था, अब वह क्या करेगा, तो विशेषताओं में संबंध समझे लगेगा ना, विशेषताओं में संबंध समझना। अब क्या करेगा, संबंध भी जानने लगेगा। अब बच्चा बता देगा एक दूसरे के बीच के रिश्ता को, सीधे नहीं कर पाए, नहीं, जैसे ये बार बार हम बता रहे हैं कि वर्ग जो है से क्या हो सकता है, आयत, वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है संबंध वह बताएगा। लेकिन जैसे ही औपचारिक पर आएगा तो अब बच्चा इसमें सत्यापन करने लगता है ना, सत्यापन करने लगता है, यानी बच्चा अप्रूफ दे देगा कि हाँ अगर ये वर्ग है तो क्यों है, कैसे है, नहीं प्रत्येक को 90 तो कैसे है। और जैसे ही इस पर आएगा तो ये रचनात्मकता की ओर बढ़ेगा, यानी जो बच्चा है वह ज्यामितीय प्रणाली पर अब बच्चा क्या करेगा, काम करने लगता है। मतलब ज्यामितीय प्रणाली पर काम करने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई पिक्चर बनाया किसी भी प्रकार का, तो अब बच्चा अपना भी दिमाग लगाएगा कि ओ ये वर्ग है तो इसके दो विकर्ण तो होता हम जानते हैं, लेकिन विकर्ण जो है 90 पर काटता है, विकर्ण को आधा आधा करेंगे तो दोनों बराबर होगा, इस तो गुण है। लेकिन अब ये अपना तरीका से, अब यहाँ से दिमाग लगा, अच्छा अगर ऐसे खींच दे तो यह भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं समकोण त्रिभुज इस तरीके से। तो आप अब अपना दिमाग लगाएगा बच्चा ना, अब नया करने का कोशिश। जैसे हम लोग जब टीचिंग एप्टीट्यूड बनाते हैं, शिक्षण शास्त्र को बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, खुद से उसका उपयोग करते, नया कर लेते कि ना कर लेते। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जनरली ज्यामिति प्रणाली पर काम करने लगता है। काम करना का मतलब क्या, वो अपने ढंग से भी अपना नया नया करेगा, सृजनात्मकता उसमें गुना जाएगा, वो नए नए आविष्कार करेगा, नए नए चीजों को संबंध बताएगा, वो कहेगा ऐसा भी हो सकता है। नहीं, अब देखिए सारे लेवल को मैं क्या करता हूँ ना, लाइन से लिख देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। नहीं, पहला स्तर है जिसका नाम है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, चाक्षुषीकरण। और स्तर 1 है जिसका नाम है विश्लेषण, स्तर 2 है जिसका नाम है अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। और स्तर 3 है जिसका नाम है औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। और चौथा और लास्ट है दृढ़ता। बस इसको याद कर लीजिए, पहले चाक्षुषीकरण, तब विश्लेषण, उसके बाद अनौपचारिक निगमन, उसके बाद औपचारिक और लास्ट में दृढ़ता। जो है दो मेन है ना, चाक्षुषीकरण विश्लेषण, चाक्षुषीकरण विश्लेषण। पहले अनौपचारिक, हम जानते भी कि अनौपचारिक पहले आता है, उसके बाद औपचारिक और लास्ट में दृढ़ता। अब सब में गुण को लिख देते हैं। तो सबसे पहले चाक्षुषीकरण में क्या करेगा, पहचानना और नाम बताना। इसमें जब जाएगा पहचानना और नाम बताना, यहां तक करेगा पहचान कर। इसमें क्या करेगा, आकृति की विशेषता बताना, आकृति की, इसमें बच्चा जो है आकृति की
विशेषता बताना, और इसमें क्या करेगा, विशेषताओं में संबंध समझाना, विशेषताओं में संबंध समझना, और औपचारिक में जब जाएगा तो सत्यापन करने लगता है, सत्यापन करने लगता है, और दृढ़ता पर जाएगा तो बच्चा जो है ज्यामितीय प्रणाली पर काम करने लगता है, ज्यामितीय प्रणाली पर काम करने लगता है। तो यही है आपका, नहीं अब सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले स्तर 0 की बात करते हैं, चाक्षुषीकरण, चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण यही आपका। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप लोग इंग्लिश जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी बदल सकता है लेकिन इंग्लिश नहीं बदलेगा। ठीक है, रहते हैं भारत में इसलिए हिंदी बदल सकता है, इंग्लिश नहीं। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन का मतलब समझते हैं? मान लीजिए कि आप नदी किनारे जाके बैठे हुए हैं ना, और बैठ के क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, नहीं अब बैठ के सोच रहे कि वो हम स्कूल में ऐसे जाते तो वहां पे ऐसा त्रिभुज जैसा था, गोल था, ये था। तो ये जो विजुलाइज करते हैं ना अपने आप को, वही यानी विजुलाइज दो तरीके से हो सकता है। कभी कभी कोई चीज आपके आंख के सामने होती है तब भी विजुलाइज करते हैं, जैसे आप वृत्त देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा रोटी जैसा है, सिक्का जैसा है, नहीं तो या ढक्कन जैसा है, तो ये विजुलाइज करेगा। इसमें बच्चा क्या करेगा, मैं कल्पना करता है, नहीं तो ये सोचता है किसी भी चीज के बारे में, चिंतन करता है। तो इसमें क्या आ सकता है, तो देखिएगा इसमें जो बच्चा होता है वह ज्यामितीय चिंतन जो करता है वह किस आधार पे करता है, दृश्य बोध। दृश्य बोध समझते हैं ना, दृश्य बोध का मतलब दृश्य जो नजारा उसने देखा है, ज्ञान है जिसके बारे में, बोध माने क्या होता है, ज्ञान। दृश्य बोध दिखावट पर निर्भर करता है, यही मेन लाइन है। किस पर निर्भर करता है, दिखावट पर, एपीरियंस, एपीरेंस पर निर्भर करता है। तो गौर करिएगा बच्चे लोग, तो ये होगा आपका, यानी अगर ऑप्शन में देख ले दिखावट के आधार पर, एपीरियंस के आधार पर ना, तो आप मारेगा चाक्षुषीकरण। यानी इसमें बच्चा क्या देखता है, आकृति किसकी तरह दिखता है, किसकी तरह दिखती है, नहीं आकृति किसकी तरह दिखती है। इसमें बच्चा क्या कर सकता है, आकृतियों के नाम बता सकता है, नहीं आकृतियों के नाम बता सकता है, लेकिन कैसा नाम बताएगा, कैसा, क्या रियल में त्रिभुज को त्रिभुज कहेगा ये? आकृतियों के नाम बता सकता है, लेकिन वह केवल कैसा, काल्पनिक तौर पर ना, जो उसने कल्पना किया है, यानी जो कह सकते हैं विजुलाइज किया है, क्या जो उसने दिखावट के आधार पर, लेकिन क्या विशेषताओं को समझेगा। इस लाइन को, इसको हटा ही दीजिए नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। आकृति किसकी तरह दिखती है, इसे हम लोग मानसिक चित्रण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है अपने माइंड में जिस प्रकार के वस्तु को देखा है उसी प्रकार का चित्र बनाए हुए, और उसी के आधार पर वो क्या करता है, वह बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे
जैसे बच्चा आयत को देखेगा तो देखिए यह जो है मानसिक चित्रण यानी जो उन्होंने एक दिमाग में अपने जो एक चित्र किया बनाया है देखा है उसी के आधार पर तो इसको देखा तो देखा अच्छा ये दरवाजा जैसा है तो आयत को क्या कहेगा दरवाजा ना। त्रिभुज को देखेगा तो त्रिभुज को क्या कहेगा ऐसा कौन रहता है पहाड़ कहेगा ओ ये पहाड़ जैसा है ऐसे ना कहेगा पहाड़ जैसा है। उसके बाद वृत्त को क्या कहेगा रोटी या गेंद कहेगा ना कहेगा ये कौन चीज है रोटी जैसा है या गेंद जैसा है। मान लीजिए बच्चे के सामने ऐसा पिक्चर आपने दिया ठीक है ऐसा पिक्चर आपने दिया इस तरीके से ये है आपका ऐसा पिक्चर दिया है तो गौर कीजिए इसमें जो है कहेगा ये सब पहाड़ जैसा है सब कैसन है बाकी एकरा बारे में कहेगा नौ जबकि है ना यानी सबको त्रिभुज देखो जबकि त्रिभुज नहीं ना है लेकिन फिर भी इसको कहेगा कि त्रिभुज जैसा है मतलब पहाड़ जैसा है लेकिन इसको ऐसा कहियो देखबे नहीं किया जिंदगी में कि ऐसा वाला कहियो देखा है वो नहीं देखा इसलिए कहेगा कि न ये ऐसा न है पहाड़ जैसा नहीं है ठीक है। क्या इसमें भुजा के आधार पर बच्चा नाम बताएगा पिक्चर का बताएगा ये त्रिभुज को त्रिभुज कहेगा इसमें चाक्षुषीकरण में भुजा के आधार पर बताएगा ना तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कहेगा ना यानी इसमें क्या करेगा बच्चा इसका मतलब है कि एक तो आयत को दरवाजा कहेगा और बच्चा इसका मतलब है कि नाम भी बता सकता है लेकिन नाम बताएगा तो किस आधार पर बताएगा भुजाओं के आधार पर बताएगा नहीं अभी भुजा के आधार पर बता रहा है नाम या क्या कर रहा है किसी चीज की तरह दिखती है सो बता रहा है जनरल यही ना बताएगा लेकिन अभी गुण बच्चे में समझ में नहीं आता हाँ उसी त्रिभुज को अलग अलग दीजिएगा तो नहीं बताएगा अभी। आइए स्तर 1 पर देखते हैं स्तर 1 में विश्लेषणात्मक स्तर देखेंगे इसको विश्लेषणात्मक स्तर है इसको बोलते हैं एनालाइसिस इसमें क्या होता है बच्चा जो होता है वह आकृति की विशेषताओं को अब क्या करने लगता है समझने लगता है। आकृति का विशेषता समझते हैं क्या होता है जैसे अब बच्चे को आप इस तरीके से फिगर दीजिए या सम चतुर्भुज के रूप में दीजिए अब बच्चा जो है वह इसकी विशेषता को समझने लगता है कि चारों भुजा क्या होता है इसका बराबर होता है और चारों कोण क्या होता है समकोण होता है और विशेषता बताता है इसके आमने सामने के समानांतर होते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो बच्चे जो होता है इसमें आकृति और उनकी विशेषताओं की समझ आ जाती है बच्चों में आकृति एवं विशेषताओं की समझ हो जाती ठीक है बच्चा क्या हो जाएगा आकृति और विशेषताओं की समझ हो जाए लेकिन इसमें एक चीज होता है परंतु विशेषताओं के बीच संबंध को
संबंध को समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मतलब वर्ग आयत होगा कि नहीं अभी वो रिश्ता नहीं बता पाता, संबंध को नहीं समझ पाता है। इसमें क्या होता है, विशेषता जो पाई जाती है, जैसे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो विशेषताओं की सत्यता पर, विशेषताओं की सत्यता यानी प्रूफ पर ध्यान नहीं देता। मतलब बच्चे में सत्यता करने की समझ अभी नहीं आती। ठीक है, तो अभी बच्चा प्रूफ नहीं कर पाएगा, जानता है गुण को लेकिन। ठीक है, अब इसमें बच्चा आकृतियों को बना पाएगा कि नहीं पाएगा? बना पाएगा। आकृतियों को बना सकते हैं, लेकिन क्या वह माप भी सकता है? जब बना सकता है तो माप भी सकते समानता संबंध नहीं, लेकिन समानता संबंध को नहीं बता पाता, यानी संबंध नहीं बता पाता। ठीक है, जैसे बच्चा इसमें उदाहरण के तौर पर अगर दिया जाए तो वर्ग एवं आयत की, वर्ग एवं आयत की विशेषताओं को पहचानता है, लेकिन संबंध नहीं बता पाता। सब में वही चीजें हैं। स्तर 2 में देखो, स्तर 1 हो गया खत्म, स्तर 2 देखिए। स्तर 2 जो है ये होता है कौन सा? अनौपचारिक निगमन। पहले अनौपचारिक निगमन आता है, उसके बाद औपचारिक, नहीं, अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, तो देखिएगा इनफॉर्मल डिडक्शन, इसमें बच्चा अब क्या करेगा? अभी तक देखिए पहला में जो था भुजा के आधार पर या वह अपनी काल्पनिक शक्ति या दिखावट के आधार पर बताता था। दूसरा में गुणों के आधार पर बताना शुरू किया लेवल 1 पर। लेकिन अनौपचारिक निगमन जब आएगा तो इसमें क्या करता है, विशेषताओं के साथ साथ उनके संबंध को भी समझने लगता। अब विशेषता तो जानता ही है लेकिन संबंध भी बता देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, विशेषताओं के साथ साथ, विशेषताओं के साथ साथ उनकी बीच संबंध को भी समझने लगता है। उनकी माइक नहीं है, आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। उनकी बीच संबंध को भी समझने लगता है। तो याद रखिएगा यह जो है आपका विशेषताओं के साथ साथ, यानी विशेषता को तो वो समझता ही है, अब उसके साथ संबंध को भी क्या कर देगा, समझने लगता है ना। अब बच्चा यहाँ पे तो बता देगा कि वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं, अब ये समझ जाएगा बच्चा। दूसरा है, अब ए में परिभाषा का बच्चा निर्माण करने लगता है। बच्चा जो है परिभाषा का निर्माण करने लगता है। अब बच्चा बता देगा, क्योंकि विशेषता तो इसको पता है ना, तो विशेषता के आधार पर ना बता देगा कि वर्ग, जिस बता सकता है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, 90 डिग्री हो और सभी भुजाएं बराबर हो, वह क्या होता है, वर्ग कहलाता है। तो परिभाषा का निर्माण भी करने लगता है। ठीक है, इतना ही नहीं, बच्चे में अपने विचारों को सही ठहराने के लिए,
सही, मतलब कोई कह सकता ना कि ऐसा कैसे बोल सकते हो, बताओ। तो विशेषताओं को सही ठहराने के लिए तर्क देगा, तो ऐसा तर्क नहीं देगा जो बच्चा ना कोई नहीं समझ पाएगा, सरल तर्क देगा, सिंपल आर्गुमेंट देता है। सरल तर्क माने ऐसी भाषा में समझाएगा कि कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। सरल तर्क देना भी प्रारंभ कर देता है, देना भी प्रारंभ कर देता है, तो याद रखिएगा। अब जो है अपने विचारों को सही ठहराने के लिए सरल तर्क देगा, एकदम सिंपल आर्गुमेंट देगा, ताकि सभी क्या हो जाए, समझ सके। लेकिन कठिन सिद्धांत को अभी इस लेवल पर बच्चा लेवल 2 पर कठिन सिद्धांत को नहीं समझता, समझे। अभी आसान आसान वाला से समझेगा संबंध को, लेकिन कठिन वाला नहीं समझेगा। अब क्या इसमें सत्यापन की भूमिका समझता है? अभी बच्चा क्या प्रूफ कर नहीं। पाएगा? सत्यापन की भूमिका नहीं समझते, प्रूफ नहीं कर पाएगा। अभी बच्चा सत्यापन नहीं कर पाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बच्चा यह समझने लगता है कि वर्ग एक क्या है, आयत है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं है। यानी अभी तक आपने जो देखा कि दिखावट के आधार पर, मानसिक चित्रण के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर जो बच्चा था वह स्तर 0 पर, स्तर 1 में क्या आ गया, गुणों के आधार पर, और स्तर 2 में जब आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बच्चा जो है अब क्या करने लगेगा, संबंध बताने लगेगा। मेन है इसका संबंध। स्तर 3 देखो, स्तर 3 स्तर 3 जो है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन। देखिए अभी तक बच्चा भुजा के आधार पर, दिखावट के आधार पर, गुण के आधार पर और संबंध बता रहा था। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, अब सिद्ध कर देगा, सत्यता बता देगा, नहीं सत्यापित कर देगा। यानी अब ज्यामितीय विशेषता जो होती है, ज्यामितीय विशेषताओं का निगमनात्मक सत्यापन कर सकते। निगमनात्मक का मतलब समझ रहे हैं। अब अमूर्त तरीके से भी बच्चा जो है हल कर सकता है। इसको अमूर्त निगमन भी कह सकते हैं। अमूर्त सोच आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें क्या हो जाता है, आ जाता है अमूर्त आधार पर। यानी अब बच्चा इसमें क्या करेगा, परिभाषा तो पहले ही जान चुका था, अब जो परमेय होता है और जो ऑक्सिम्स होते हैं, यानी स्वयं सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो और प्रमाणों की भूमिका को समझता है, भूमिका को समझते। एक लाइन में कहा जाए तो अब कह सकते हैं कि सत्यापित ज्यामितीय विशेषताओं को सत्यापित कर पाता है ना, वह सत्यापित कर देता है, करेक्ट है। और
लास्ट है स्तर 4 दृढ़ता, रीगर। इसमें क्या होगा, तो अब सभी प्रकार के सत्यापन, उसमें सभी प्रकार नहीं है अब, लेकिन इसमें सभी प्रकार के अमूर्त अवधारणा सत्यापन, विकसित हो जाता है। सभी, क्या बोले, अमूर्त अवधारणा विकसित हो जाता इसमें, इसका मतलब है कि है। इसमें, स्तर 4 में इसका मतलब कि स्तर 3 में अभी पूरी तरीके से अमूर्त नहीं आया है, ना, लेकिन अमूर्त सोच आने लगती है। हाँ, पूरा इसमें सीख लेकिन स्तर 4 में। हाँ, लेकिन इसमें अमूर्त, यानी अगर आपको कहा जाए अमूर्त की बात, तो इसको ऑप्शन लेना पड़ेगा। अमूर्त। शुरुआत तो उसमें हो जाती है, हाँ, लेकिन इसमें सभी प्रकार के सत्यापन करने में सक्षम है। अब किसी भी प्रकार के सत्यापन करने में क्या है, सक्षम। इस लेवल तक बहुत कम लोग जाते हैं। ये जो कि इसके लिए जो ऊपर उठ के काम करते हैं, जो कि नए नए नियम देते हैं, नए नए थ्योरी निकालते हैं, वो सब आ जाते हैं। अब इसमें आ जाता है, यही पूछा भी है क्वेश्चन, पूछेगा अमूर्त गणितीय प्रणाली, दृढ़ता स्तर। ठीक है, अमूर्त गणितीय प्रणालियों के बारे में सोच सकते, सोच सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और ज्यामितीय संरचना में जो स्वयं सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध प्रूफ जो है, ऑक्सिम्स को हटाने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो होता है, दोनों का जो योग होता है वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब उसमें से कुछ हटा घटा बढ़ा भी सकता है, नहीं, यानी अब नया तरीका अगर कोई है तो वो भी लाएगा, हटाने एवं जुड़ने के प्रभाव की व्याख्या कर सकते, व्याख्या कर सकते। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप अभी तक देखें, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, यानी टोटल उन्होंने कितने स्तरों में सिद्धांत को दिया, 5 स्तर, जिसका सबसे शुरुआती है लेवल 0 और सबसे अंतिम है 4। सबसे पहला जो जिसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, जो लेवल 1 है, वह आपका विश्लेषण। तीसरा अनौपचारिक, तीसरा जो हो जाएगा अनौपचारिक निगमन, और तीसरा हो जाएगा आपका औपचारिक निगमन, और दृढ़ता हो जाएगा लेवल 4। इसमें क्या करेगा बच्चा, भुजा के आधार पर या किसके आधार पर, दिखावट के आधार पर, या इमेजिनेशन ना, या काल्पनिक अवलोकन, दिखावट अवलोकन काल्पनिकता के आधार पर, या किसी चीज के किस चीज के जैसा दिखता है उसके आधार पर बताएगा। इसमें क्या करेगा बच्चा, गुणों या विशेषताओं को बता पाता है, और इसमें आएगा तो फिर संबंध को बता पाएगा, और लेवल 3 में आइएगा तो प्रूफ, यानी क्या कर पाएगा, सत्यापित सिद्ध कर पाएगा, सत्यापित या सिद्ध कर पाएगा। और लेवल 4 पर जब आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें बच्चा जो है अमूर्त गणितीय प्रणाली के बारे में सोच सकता है। यही ना आपका है, ये 4 तरीके थे जिसके माध्यम से हम लोगों ने सबको जानने का प्रयास किया। यानी सिंपल सा बात है कि इसमें जो है ज्यामितीय प्रणाली पर काम करना बच्चा शुरू कर देता है। यही है ना आपका। तो इस तरीके से आपका जो है वेन हिले समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं। जय हिंद।